अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा का मेज़बान मोहसिन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमने जिस अहम मौजू को आपके लिए मुंतखब किया है वो है मटन। अगर मटन को यानी छोटे गोश्त को हम देखें कि लाहौर में कितना मटन कंज्यूम होता है और उसमें से किस हद तक रिलायबल है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है कि लाहौर जैसा शहर जो कि पंजाब का कैपिटल भी है, तकरीबन 1.5-2 करोड़ आबादी का शहर है, तो यहाँ पर रोज़ाना अंदाज़न 25,000 छोटा जानवर इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि रोज़ाना यहाँ पे कितनी खालें इकट्ठी की जाती हैं, तो तकरीबन 25,000 जानवरों की खालें यहाँ पे इकट्ठी की जाती हैं, यानी 25,000 छोटा जानवर लाहौर में कंज्यूम किया जाता है। अब इसमें से हमारा जो सरकारी स्लॉटर हाउस है जो कि शाहपुर कांजरा में है, वहाँ पे 4,000, 4,500, 3,500, मैक्सिमम 5,000 जानवर पर डे स्लॉटर किया जाता है, यानी ज़बह किया जाता है। जबकि जो कैंटोनमेंट बोर्ड का स्लॉटर हाउस है, अब कैंटोनमेंट बोर्ड के स्लॉटर हाउस की कैपेसिटी ही 1,000 जानवर की है, तो 1,000 जानवर वो हो गया को 4,000 जानवर सरकारी स्लॉटर हाउस जो शाहपुर कांजरा में है वहाँ पे हो गया, तो बाकी 20,000 जानवर वो कहाँ से आता है? वो इलीगली स्लॉटर्ड आता है। अब ये इलीगली स्लॉटर्ड का मतलब क्या है कि ये मुख्तलिफ हवेलियों में, मुख्तलिफ सर्विस स्टेशनों पर, मुख्तलिफ जगहों पर ये बकरे बकरियां हलाल किए जाते हैं। वहाँ पे क्यों किए जाते हैं? सरकारी स्लॉटर हाउस में क्यों नहीं लाए जाते? क्योंकि सरकारी स्लॉटर हाउस में जब उसको लेके आएंगे तो यहाँ पे उसका एंटीमॉर्टम किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, उसको हलाल करने से पहले मुकम्मल उसका तफसीली चेकअप किया जाएगा कि खुदा न खास्ता उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसको कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है कि जो इंसानों को मुंतकिल हो रही हो, तो फिर उसको वहाँ पे ज़बह किया जाता है। जबकि अगर वो बीमार जानवर है, कोई लागर जानवर है, कोई नीम मुर्दा है, उसको कोई बीमारी हो गई है, उसको किसी सांप ने इवन काट लिया है, या इवन मुर्दा जानवर जो है वो सरकारी स्लॉटर हाउस में उसको कतन ज़बह नहीं किया जाएगा। अब जब ये 18 से 20,000 ऐसे नीम मुर्दा, बीमार और लागर जानवरों का गोश्त किस तरीके से मुख्तलिफ कसाबों की दुकानों पर बिक रहा होता है, और उसमें ये महकमे उसको चेक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको जाली मोहरें लगाई जाती हैं, उनको जाली पर्चियाँ इशू की जाती हैं, स्लॉटर हाउस की जाली पर्चियाँ इशू की जाती हैं कि जिससे उनको एक शनाख्त मिल जाती है, उसको ट्रेसेबल समझा जाता है। उसको कोई महकमा चेक करता है तो वो यही समझ लेते हैं कि ये वाकई उस फलाने स्लॉटर हाउस से ज़बह होके आया है, इसलिए अथेंटिक होगा। जबकि ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर ऐसे स्लॉटर हाउस का ऐसा अमला भी मौजूद है जो 2,000 रुपया फ़ी पर्ची और स्टैंप वसूल करता है और उस मरे हुए बकरे को, उस बीमार जानवर को एक सनद अता कर देता है कि ये जानवर ठीक है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से ये लोग रोज़ाना 4 करोड़ रुपए रोज़ाना अपनी जेबों में ब्लैक मनी डाल रहा है और हम लोगों में मौत का जहर फैला रहा है। इसका तोड़ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये निकाला है कि उन्होंने जो जानवर सरकारी स्लॉटर हाउस शाहपुर कांजरा पे स्लॉटर किए जाएंगे तो उसके साथ एक ई टैग लगाएंगे। वो ई टैग क्या चीज़ है कि आप किसी भी कसाब की दुकान पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि अगर रान का पीस लटका हुआ है, कोई दस्ती का पीस लटका हुआ है, पुठ का पीस लटका हुआ है या कोई और पीस है, तो हर पीस के साथ आपको एक टैग लटका हुआ नज़र आएगा, पंच किया हुआ एक टैग नज़र आएगा और उसके ऊपर बार कोड होगा। बार कोड क्या होता है? वो लंबी लंबी लाइनें जिनके नीचे मुख्तलिफ डिजिट्स लिखे होते हैं, वो 12-14 के करीब डिजिट्स। अब ये जो बार कोड है, आप उसको देखें कि क्या ये बार कोड उसके साथ लगा हुआ है,
तो उस वाले गोश्त को प्रेफर करें, क्योंकि उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो ट्रेसेबल है या नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। उसका जो बारकोड नंबर है उसको अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाएं, बारकोड वहाँ पे लिखें और उसको 9211 पर SMS कर दीजिए। यानी वो जो बारकोड है उसको 9211 पर SMS कर दें। जैसे ही आप SMS करेंगे फौरी तौर पे आपको जवाब आ जाएगा कि ये किस जानवर का गोश्त है और किस पीस के साथ टैग लगा हुआ है। आप उस इंफॉर्मेशन को जो आपके मैसेज में आई है आप उसको वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी किस तरह चेक कर सकते हैं कि आप देखें कि जवाब में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। मसलन उसमें एक चीज़ ये लिखी होगी कि ये किस हिस्से का गोश्त है। आप देखें कि क्या ये टैग जो है उसी हिस्से के साथ लगा हुआ है। फिर वहाँ पे ये भी लिखा होगा कि ये बकरी का है या बकरे का है, और ज़्यादातर बकरे का गोश्त होगा, क्योंकि जो सरकारी स्लॉटर हाउस जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम है वहाँ पर सिर्फ बकरे ज़बह किए जाते हैं। फिर आप उसमें ये भी देखें कि वहाँ पे ये किस कसाई को इशू किया गया है। फ़र्ज़ किया वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मोहम्मद अशरफ कसाई को हमने ये बेचा है, उसको जारी किया है और उसका एड्रेस है टाउनशिप लाहौर का। तो आप देखें कि ये जो कसाई का नाम है उसकी दुकान का नाम क्या वाकई मोहम्मद अशरफ है और क्या ये वाकई टाउनशिप में है। अगर ये तीनों चीज़ें मैच कर जाएं कि उस कसाई का नाम भी दुरुस्त है, उस पीस का जिसके ऊपर ये टैग लगा हुआ है वो भी दुरुस्त है और इसका एड्रेस भी ठीक है, इसकी वैलिडिटी भी ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस गोश्त पर रिलाय कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि उस जानवर को जिसका ये गोश्त है उसको हलाल करने से पहले चेक किया गया था कि ये वाकई सेहतमंद जानवर का गोश्त है और हम इसे खा के बीमार नहीं होंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आए तो फिर आप बेफिक्र होकर उसको ख़रीद लें, लेकिन वहाँ पे आपको दूसरा गोश्त भी मिलेगा जिसके साथ टैग नहीं होगा, उसके साथ पर्ची भी होगी। अब उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो पर्ची कहीं जाली तो नहीं है, वो स्टैम्प जो कि मोस्टली रीडेबल नहीं होती है, जो पढ़ी नहीं जा सकती है, तो वो स्टैम्प जाली भी लगती है। बल्कि कई कसाबों ने तो जाली पर्चियाँ खुद से छपवा के रखी हुई हैं, जाली मोहरें खुद से बनवा के रखी हुई हैं जो वो अपने गोश्त के पीसीस पे लगा लेते हैं, जो वो इधर उधर से ख़रीदते हैं, जिसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं होती, जो खुदा न खास्ता मुर्दार जानवर का भी हो सकता है, लागर या बीमार जानवर का भी हो सकता है। फिर आप आएँ कि यहाँ पे जो बकरियां क्यों ज़बह नहीं की जाती हैं। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने बकरियां ज़बह करने पर इसलिए पाबंदी आयद कर दी है कि यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान में जो बकरा है इसकी कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती है। अभी तक यहाँ पे हमें ज़्यादातर जो बकरे नज़र आते हैं ये बकरे देसी बकरे हैं, इनका गोश्त नहायत ही लजीज गोश्त है। अब हमारे जो हमसाया ममालिक हैं लाइक ईरान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे बकरे का गोश्त बड़ा महंगा है। जो गोश्त यहाँ पे 800 रुपये किलो 900 रुपये किलो में हमें मिल जाता है, वहाँ पे 2000 रुपये किलो से ज़्यादा कीमत पर गोश्त बिकता है और उसका वो जायका नहीं होता जो हमारे पाकिस्तान के देसी बकरों का जायका है। अब जब प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पे रोज़ाना 40,000 बकरे स्मगल हो जाते हैं। उधर के व्यापारी आते हैं, वो यहाँ मंडियों से सेहतमंद बकरा चुनते हैं, उनको मुंह मांगी कीमत देते हैं और उसको बॉर्डर के पार पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा कसाई ख़रीदने के लिए जाता है तो यहाँ ज़्यादातर उसको बकरियाँ मिलती हैं और हम इतनी बड़ी तादाद में रोज़ाना बकरियाँ खा रहे हैं। जब हम बकरियां खाना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आइंदा कुछ सालों बाद इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने बच्चे देने हैं उनको तो हम खा जाएंगे। जब हम बकरियां ही खा जाएंगे और आइंदा नस्ल भी नहीं आएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि हम
मटन की एक एक बोटी को आइंदा चंद सालों बाद खुदा न खास्ता एक एक बोटी को तरसेंगे। और अगर ये स्टेज आ गई तो यहाँ पर 2000 क्या 5000 रुपये किलो भी मटन दस्तयाब नहीं होगा। तो इस सूरत हाल का बर वक्त अदराक करते हुए लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने मादा जानवरों के यानी बकरियों की स्लॉटरिंग पे पाबंदी आयद कर रखी है। अगर आप भी देख रहे हो कि आप किसी कसाब की दुकान पे आपको ऐसा जानवर नज़र आ रहा हो जो बकरा ना हो बकरी हो, तो फौरी तौर पे उसकी इत्तला लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को दें। या अगर आपके नेबरहुड में कहीं पर ऐसी इलीगल स्लॉटरिंग हो रही है, किसी सर्विस स्टेशन पर हो रही है, तो उसकी इत्तला भी हुकूमत को दें। इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि हमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम नाफिज करना चाहिए। इसलिए यहाँ जो कैंटोनमेंट का स्लॉटर हाउस है और जो सरकारी स्लॉटर हाउस है, इन दोनों को एक सिस्टम पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए और उस सिस्टम को राइज कर देना चाहिए कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पूरे लाहौर में वो सिस्टम नाफिज हो और फिर उसको पूरे पंजाब में लागू कर दिया जाए। और अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान के लोगों का हक है कि उन्हें ये म्यारी और सेहतमंद गोश्त मिलना चाहिए। इसके लिए मैं ना सिर्फ लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये कहना चाहूँगा, वज़ीर आला पंजाब को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा और बाकी तीनों सूबों के भी वज़राए आला को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा अपने अपने सूबों में इस सिस्टम को नाफिज करें और इसकी ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बनाएं। ये मेरा और आपके बच्चों का हक है और इन हकूमती ओहदेदारों की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा के मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अगली एपिसोड में हम आपके लिए ऐसी ही कुछ और मुफीद इंफॉर्मेशन और तजावीज़ लेकर आएंगे। अल्लाह निगहबान।